दोस्तों नमस्कार। क्या भाजपा दूसरे दलों के नेताओं के भरोसे चल रही है? बंगाल में भाजपा ने अभी हाल ही में पहली बार सरकार बनाई है। देश में भाजपा के लोग जश्न मना रहे हैं। बंगाल भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया है। कल तक जो नेता ममता दीदी के सिपहसालार थे, आज वे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। हम अक्सर परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सचमुच वही परिवर्तन है जिसका सपना बंगाल की जनता ने देखा था? जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, तब भाजपा उन्हें भ्रष्टाचार का चेहरा बताती थी। नारद स्टिंग ऑपरेशन और शारदा चिटफंड घोटाले की फाइलों में उनका नाम भाजपा के नेता खुद चिल्ला कर मंचों से लिया करते थे। तब वे भाजपा के लिए भ्रष्ट थे, लेकिन आज भगवा चोला पहनते ही वे साफ सुथरे और मुख्यमंत्री के पद के योग्य हो गए। ऐसे बहुत नाम हैं जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना करते हुए भाजपा या उसके गठबंधन एनडीए में शामिल हुए हैं और पाक साफ हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ जांच एजेंसियां नहीं, भाजपा के लिए सत्ता पाने का एक हथियार बन गई हैं। अजित पवार अपनी पार्टी एनसीपी तोड़कर भाजपा में से गठबंधन किया, जिन पर सिंचाई और बैंक घोटाले का आरोप था, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होते ही उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया और सारे आरोप जो है हटा दिए गए। प्रफुल्ल पटेल, जिन पर एयर इंडिया विलय घोटाले का आरोप था, सीबीआई ने हाल ही में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। अशोक चव्हाण, आदर्श हाउसिंग घोटाले में इनका नाम था, भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा सांसद भी वो बन गए हैं। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में इनका नाम था। प्रताप सरनाइक, टॉप्स ग्रुप घोटाले में इनका नाम था। हसन मुशर्रफ, चीनी मिल घोटाले में इनका नाम था। भावना गवली, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनका नाम था। यामिनी और यशवंत जाधव, इनका नाम फेमा उल्लंघन और आयकर मामले में इनका नाम था। कृपा शंकर सिंह, आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके ऊपर चल रहा था। नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी थे। भूमि घोटाले के आरोपी थे। बाबा सिद्दीकी, पिरामिड डेवलपर्स घोटाले में इनका नाम आया, हालांकि वो अब दिवंगत हो गए हैं। अर्चना पाटिल हाल ही में भाजपा में शामिल हुई। मुकुल रॉय, नारद और शारदा घोटाला में इनका नाम था, भाजपा में आए, फिर वापस टीएमसी में चले गए। शोभन चटर्जी, नारद स्टिंग केस में इनका नाम था। तपस रॉय, ईडी की छापेमारी के बाद भाजपा में शामिल हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा, असम कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, जिन पर लुई बर्जर और शारदा घोटाले में आरोपी थे। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भाजपा ने इनको बना रखा है। पेमा खांडू कांग्रेस छोड़कर आए, भाजपा में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एन बीरेन सिंह, जो पूर्व कांग्रेसी थे, भाजपा में आए और मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। माणिक शाह, इनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है और इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। अब ये भाजपा को त्रिपुरा में चला रहे हैं। भाजपा के त्रिपुरा में मुखिया बने बैठे हैं, त्रिपुरा के मुखिया बने बैठे हैं। सम्राट चौधरी, जो हाल ही में बिहार के भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, वह भी दूसरे दल से आए हुए हैं। दिगंबर कामत, गोवा कांग्रेस के नेता थे, बर्जर रिश्वत मामले में नाम आया। अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस का नेता थे, लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले में इनका नाम आया। नवीन जिंदल, कोयला घोटाले आवंटन में इनका नाम आया। गीता कोड़ा, इनका भी नाम कोयला घोटाले में आया। ज्योति मिर्धा, इनका नाम भी एक घोटाले में आया और ये भाजपा में शामिल हो गए। सीएम रमेश, टीडीपी के नेता थे, आयकर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं में इनका नाम था। वाईएस सुजना चौधरी, जे टीडीपी के नेता थे, बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में इनका नाम आया। के गीता, जे वाईएसआर कांग्रेस के नेता थे, बैंक ऋण घोटाले में इनका नाम आया और ये भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, इनके साथ कई मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा था। सिंधिया के महल पर सामंतवाद के नाम पर भाजपा गंभीर आरोप लगाया करती थी, लेकिन आज वही महल और वही सिंधिया भाजपा के चहेते बन चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोप भाजपा के द्वारा लगाए गए थे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में दर्ज मामला मार्च 2020 में उनके भाजपा में शामिल होने के ठीक एक दिन बाद आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू द्वारा फिर से खोला गया था और नतीजा ये हुआ, जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, इस मामले को साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया और कह दिया गया कि साक्ष्यों की कमी है। अभी हाल ही में राघव चड्ढा दिल्ली शराब घोटाले की जांच के बीच राघव चड्ढा ने 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ, आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा
में शामिल होने का फैसला लिया और भाजपा में शामिल हो गए। ये लिस्ट में नामों की कमी नहीं है, ये वो नाम है जिन पर सत्ता में रहते हुए भाजपा ने तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। जनता के मन में आज ये सवाल है कि क्या भाजपा की वॉशिंग मशीन इतनी शक्तिशाली है कि उसमें धुलते ही सारे दाग गायब हो जाते हैं? क्या विचारधारा की राजनीति अब सिर्फ एक मुखौटा रह गई है? क्या जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सोचते हैं कि जब जांच एजेंसियां उन लोगों के नीचे काम करेंगी जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो न्याय कैसे होगा? आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो केवल सरकार का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस राजनीतिक अवसरवाद का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने का सम्मान करते हैं क्योंकि ये जनादेश है, लेकिन हम इस विडंबना को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकते। बंगाल के लोग जागरूक हैं, हम सिर्फ सत्ता का चेहरा बदलते नहीं देखना चाहते, हम राजनीति का चरित्र बदलते देखना चाहते हैं। अगर कल के भ्रष्ट आज के भाग्य विधाता बन रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए ये चिंता का विषय है, और चिंता का विषय उन भाजपा के नेताओं के लिए भी है जो दूसरे दलों से आए हुए आयातित नेताओं की लहर में दब गए हैं, जिन्होंने भाजपा को खड़ा करने में खूब मेहनत की थी।